हाय एवरीवन, जितने लोग भी जेई 2024 की तैयारी कर रहे हो, या तो तुम लोग 12th में हो या फिर ड्रॉपर हो, उन सभी लोगों के लिए यार ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं 200 प्लस की स्ट्रैटेजी कि किस तरीके से तुम अगले 6 महीनों के अंदर जेई मेंस 2024 के अंदर 200 प्लस मार्क्स स्कोर करोगे। एक भी चीज हवा में बात नहीं करूंगा, एक एक पॉइंट पेपर पे दिखाऊंगा तुमको कि किस तरीके से तुम प्रॉपर स्ट्रैटेजी है कि किस तरीके से तुम 200 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, वो भी सबसे मिनिमम तरीके से, सबसे मिनिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके, मिनिमम चैप्टर्स को पढ़ करके, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों के सबसे कम कम चैप्टर्स को पढ़ करके किस तरीके से तुम 200 नंबर स्कोर कर सकते हो। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के नाम बताने वाला हूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और टॉपिक्स बताने वाला हूं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि जेई मेंस के अंदर सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, और उन सबको अगर जो तुम कर लोगे तो डेफिनेटली तुम 200 प्लस मार्क्स स्कोर कर लोगे अपने जेई मेंस 2024 के अंदर। यार तुम दिन भर में हजारों रील्स, हजारों शॉर्ट्स, हजारों क्या चीजें देखते रहते होगे, बहुत सारी वीडियोस देखते रहते होगे आलतू फालतू की, जो कि भी तुम्हारी लाइफ में 1% भी वैल्यू ऐड नहीं कर रहा होता है। लेकिन ये वीडियो अगर जो तुम ध्यान से देख लेते हो ना यार, तो ये तुम्हारे जेई मेंस में तुम लोगों को 200 प्लस मार्क्स स्कोर करवा सकते हैं और तुमको आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई तक पहुंचाने में हेल्प कर सकता है, तुम्हारा कैरियर बना सकता है। तो अगले 5 से 7 मिनट तुम इस वीडियो को ध्यान से जरूर से देख लेना, जो कि तुम्हारा लाइफ बना करके रख देगा। ठीक है ना? तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप्स और फॉर्मुला शीट तुम लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे दे दिया गया है। अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हो तो लिंक तुम लोगों का डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के ज्वाइन कर लो, वहां पे तुम लोगों को शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप, फॉर्मुला शीट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों का मिल जाएगा, वो भी फ्री ऑफ द कॉस्ट। एक भी रुपया हम आप लोगों को चार्ज नहीं कर रहे हैं। और इस वीडियो के बाद मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे एक पूरा का पूरा रिसोर्स आप लोगों को फ्री ऑफ द कॉस्ट अवेलेबल करवाने वाला हूं, जिसके अंदर मैं जितने भी इस वीडियो के अंदर चैप्टर्स बताऊंगा, उन सारे चैप्टर्स का कंपाइलेशन लिंक ऑफ वीडियोस का वन शॉट का देने वाला हूं कि सबसे बेस्ट तरीके से जिस टीचर से आपको पढ़ना चाहिए वो चैप्टर, वो सारे ही लिंक्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा कि वन शॉट सबसे कम समय के अंदर किस चैप्टर को तुम किस तरीके से कहां से प्रिपेयर कर सकते हो। सारी लिंक्स तुम लोगों को टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। तो जाकर के टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया हो, जरूर से ज्वाइन कर लेना। जितने भी जेई 2024 वाले एस्पिरेंट हो, 12th में हो, ड्रॉपर हो, दोनों के लिए ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फिजिक्स से कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से पूछे जाते हैं और सबसे किस तरीके से हम फिजिक्स के अंदर 80 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। 20 मात्र तुम लोगों को 13 चैप्टर्स के अंदर तुम किस तरीके से 88 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और इसी तरीके से तुम लोगों को केमिस्ट्री के अंदर 13 चैप्टर्स में किस तरीके से 80 नंबर स्कोर कर सकते हो, और तुम लोगों को मैथ्स के अंदर किस तरीके से मात्र 9 चैप्टर्स के अंदर 60 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, और इन तीनों के अंदर किस किस तरीके से मिनिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके तुम 200 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, बताने वाला हूं। स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ये सारी चीजें जो भी डेटा मैं बताऊंगा 2023 का डेटा आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूं, जो कि निकल करके आया था एनालिसिस करने के बाद। ठीक है ना? फिजिक्स में बात कर ले, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है मॉडर्न फिजिक्स। 3 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है ना? उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मॉडर्न फिजिक्स बहुत ही आसान है, इलेक्ट्रोस्टैटिक थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, फॉर्मूला वगैरह इसमें ज्यादा है। 2 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। ईएमआई एसी से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इजी चैप्टर है। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इजी चैप्टर है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इजी चैप्टर है। मैग्नेटिज्म से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट यहां से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है और थोड़ा सा तैयार करना भी इसको मुश्किल है। ठीक है, केटीजी से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, ईएमडब्ल्यू से भी 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, और दोनों ही इजी चैप्टर्स हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, इजी चैप्टर है, बस फॉर्मुला बेस्ड है। ग्रेविटेशन से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, इजी चैप्टर है, फॉर्मुला बेस्ड है। काइनेमेटिक्स 1D 2D से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि इजी चैप्टर है। एनएलएम से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि इजी चैप्टर है। और थर्मोडायनामिक्स से 1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि इजी क्वेश्चन है, तो आप लोगों का फॉर्मुला बेस्ड और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और अगर जो ये पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स, मात्र 13 चैप्टर्स अगर जो आप कर लेते हो ना, तो टोटल जो फिजिक्स के अंदर जो चैप्टर हैं वो हैं 20। टोटल 20 चैप्टर्स हैं, और 20 में से अगर मात्र 13 चैप्टर्स अगर तुम कर लेते हो, तो तुम लोगों को यहां से 22 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 88 मार्क्स तुम स्कोर कर सकते हो। तुम खुद से गिन सकते हो यार 22 क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं। ठीक है ना? देखो, 3 2 5, और यहां से मान लो 2 क्वेश्चन, तो 5 और 2 7, 7 और यहां से 3 क्वेश्चन, 7 3 10, 1 11, 11 2 13, 13 1 14, 15 16, 16 और 2 18, और यहाँ पे 2 18 2 20 21, और यहाँ पे 22 क्वेश्चन तुम लोगों को पूरा का पूरा मात्र 13 चैप्टर्स को पढ़ करके 22 क्वेश्चंस बन जाएंगे केमिस्ट्री के, फिजिक्स के अंदर आप लोगों को जेई मेंस के अंदर। ठीक है ना? तो यार 20 क्वेश्चन पूरा का पूरा नहीं अटेम्प्ट करना है, पूरे के पूरे चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं आप लोगों को, कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ने हैं, और इन सिलेक्टेड चैप्टर्स को अगर तुम कर लेते हो ना, मैं गारंटी कर रहा हूं कि 88 मार्क्स तुम लोग फिजिक्स के अंदर स्कोर कर लोगे। और तुम लोग बता दो कि इनमें से कौन कौन से चैप्टर तुम लोगों को टफ लग रहे हैं। सारे इजी चैप्टर्स मैंने उठाए हैं, और ऐसे चैप्टर हैं जिनका वेटेज बहुत ज्यादा पूछा जाता है आप लोगों का जेई मेंस के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। देखो तो ये 13 के 13 चैप्टर्स अगर तुम कंप्लीट कर लेते हो सारे के सारे, तो तुम 88 मार्क्स स्कोर कर लोगे फिजिक्स के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे कम चैप्टर्स को तुम केमिस्ट्री के अंदर प्रिपेयर करके कैसे स्कोर कर सकते हो, ठीक है। कौन कौन से चैप्टर्स हैं? सबसे पहला जो चैप्टर है वो है हाइड्रोजन, जहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इजी है, ठीक है। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लोगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, 5 से 6 पन्ने का चैप्टर है बस, ठीक है ना। उसके बाद तुम पूरा का पूरा अगर जो ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ लेते हो एसपीडीएफ, तो 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहां से 7 क्वेश्चन, ठीक है ना, इजी चैप्टर है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर ले मेटलर्जी, एक क्वेश्चन है, इजी चैप्टर है। ये देखो तुम लोग, कई लोग बोलोगे भैया मुझे पूरा का पूरा रटने वाला ये पार्ट आपने बता दिया जहां से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसपीडीएफ का। अगर तुमको ये नहीं करना है तो मैं आगे एक और चीज बताने वाला हूं कि अगर जो ये स्किप कर रहे हो तुम्हें क्या करना चाहिए, ठीक है ना। देखो 7 क्वेश्चन यहाँ पे अगर तुम स्किप करोगे ना, तुम्हें नेक्स्ट क्या करना चाहिए वो भी बताऊंगा। मेटलर्जी में इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन आता है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एक क्वेश्चन आता है, इजी चैप्टर है। पॉलीमर, एक क्वेश्चन आता है, इजी चैप्टर है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एक क्वेश्चन आता है, इजी चैप्टर है। केमिकल बॉन्डिंग, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक ज्यादा लगाना पड़ता है। एक यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर, एक क्वेश्चन आता है, इजी चैप्टर है, फॉर्मुला बेस्ड है। केमिकल काइनेटिक्स, एक क्वेश्चन आता है, इजी चैप्टर है। ये सारे फॉर्मुला बेस्ड है, फॉर्मुला के अंदर सारे वैल्यूज को पुट करो और आंसर आ जाता है, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री, एक क्वेश्चन आता है, इजी चैप्टर है। थर्मोडायनामिक्स, एक क्वेश्चन आता है। केमिकल इक्विलिब्रियम, एक क्वेश्चन आता है। आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं कह रहा हूं, सॉल्यूशन यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो करीब करीब 13 चैप्टर्स मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं और 13 चैप्टर से लगभग 20 सवाल पूछे जाते हैं और यहाँ से आप 20 चौके 80 नंबर स्कोर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा ऑर्गेनिक का पार्ट यहाँ पे स्किप कर रखा है, जैसे कि हाइड्रोकार्बन हो गया, हेलोजन डेरिवेटिव्स हो गया, अल्डिहाइड, कीटोन, अमीन्स, ईथर, फेनॉल, इस तरीके के सारे जो टॉपिक्स हैं वो मैंने स्किप कर दिया, फिर भी तुम 80 नंबर स्कोर कर रहे हो। मैंने कहा था ना कि जो बच्चे ये स्किप करना चाहते हैं, ये जो पूरा ब्लॉक केमिस्ट्री वाला पार्ट है, इनऑर्गेनिक का पार्ट है, याद नहीं कर पाओगे, नहीं याद होते भैया, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम ये ऑर्गेनिक वाला पूरा का पूरा हाइड्रोकार्बन, हेलोजन डेरिवेटिव, अल्डिहाइड, कीटोन, अमीन, ईथर, फेनॉल, ये कर सकते हो। यहां से तुमको 7 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे अगर तुम वो वाला पूरा का पूरा ब्लॉक केमिस्ट्री को स्किप कर रहे हो। तो अगर जो स्किप वो कर रहे हो तो ये कर लेना, और अगर जो ये छोड़ रहे हो तो वो जरूर से कर लेना, ठीक है ना। तो दोनों में से अगर जो कोई भी एक चीज को कर लेना, ये 20 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे और यहां से तुम आराम से 80 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ये वैसे चैप्टर्स मैंने आप लोगों को बताए हैं जो कि सबसे ज्यादा वेटेज पूछे जाते हैं आप लोगों को जेईई मेंस के अंदर, और सबसे आसान क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है ना। और इन सभी का आप लोगों को कंपाइलेशन लिंक मिल जाएगा वीडियो का कि कहां कहां से आप लोग तैयार कर सकते हो इस पर्टिकुलर चैप्टर को सबसे कम समय के अंदर और सबसे बढ़िया टीचर से, ठीक है ना। वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लेना। अब बात कर लेते हैं मैथ की कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन सा है और सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर कौन कौन सा है। मात्र यहाँ पे 9 चैप्टर बताऊंगा, यहाँ से 9 चैप्टर के अंदर 60 नंबर तुम स्कोर कर जाओगे बहुत आसानी से। देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ, सबसे पहला चैप्टर जो है वेक्टर, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर है 3D, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, बस डिफरेंशिएशन है और कुछ भी नहीं है, 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग से 1 क्वेश्चन, सीक्वेंस सीरीज से 2 क्वेश्चन, जो कि 10th लेवल का सीक्वेंस सीरीज आपको पूछा जाता है मैथ्स के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें मैट्रिसेस डिटरमिनेंट से 2 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th लेवल का आता है जहां से 1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद स्टैटिस्टिक 10th लेवल का आता है जो कि 1 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। टोटल 15 क्वेश्चन मात्र 9 चैप्टर्स करके तुम लोग बना लोगे और यहां से 15 चौके 60 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो। मैंने यहाँ पे क्या क्या स्किप कर दिया, इंटीग्रल कैलकुलस पूरा पूरा स्किप कर दिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा पूरा स्किप कर दिया, प्रोबेबिलिटी पूरा स्किप कर दिया, ट्रिग्नोमेट्री पूरा पूरा स्किप कर दिया, रिलेशन फंक्शन पूरा पूरा स्किप कर दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर स्किप कर दिया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन स्किप कर दिया, बाइनोमियल थ्योरम स्किप कर दिया। बहुत सारी चीजें मैंने स्किप कर दी, फिर भी मैं मैथ्स के अंदर 60 मार्क्स तुम लोगों को जुटा के दे रहा हूं, वो भी इजी चैप्टर्स हैं। इनमें से तुम कोई भी कह दो कि भैया एक टफ चैप्टर आपने दे दिया, एक भी टफ चैप्टर नहीं है, यहाँ पे सारे इजी चैप्टर्स हैं और इसको तुम बहुत आसानी से प्रिपेयर कर सकते हो और 60 नंबर स्कोर कर सकते हो। मैंने आप लोगों को जितना बताया, अगर जो आप उतने चैप्टर्स भी कर लेते हो तो फिजिक्स के अंदर आप 88 मार्क्स, केमिस्ट्री के अंदर आप 80 मार्क्स और मैथ्स के अंदर आप लोग 60 मार्क्स स्कोर कर लोगे और टोटल करते हैं ना तो 228 नंबर स्कोर कर लोगे। बहुत सारी चीजें मैंने स्किप करवाई तुमसे, फिर भी फिजिक्स के अंदर तुमने ऑप्टिक्स नहीं किया। देखो फिजिक्स के अंदर मैंने ऑप्टिक्स को स्किप कर दिया, मत करो, बहुत बड़ा चैप्टर है, पढ़ के भी कोई फायदा नहीं है, 1 से 2 ही सवाल आएंगे। लेकिन अगर जो तुम इतना चीजें भी स्किप कर लेते हो ना, तब भी 228 मार्क्स तुम्हारे बन जा रहे हैं। पूरा का पूरा इंटीग्रल कैलकुलस हटा दिया, पूरा बाइनोमियल थ्योरम, प्रोबेबिलिटी सब कुछ हटा दिया, फिर भी 228 नंबर बन जा रहे हैं तुम लोगों का टोटल। और अगर जो तुम 228 में से भी अभी भी 7 क्वेश्चन भी स्किप कर देते हो ना, तब भी 200 मार्क्स तुम्हारे स्कोर हो जा रहे होंगे, मतलब पूरा का पूरा जेईई मेंस के अंदर। और अगर जो तुम जनवरी में 200 मार्क्स स्कोर कर दिए ना, तो तुम्हारा 99.5 परसेंटाइल तो कोई नहीं रोक रहा। जिस कॉलेज पे हाथ रख दोगे, जिस ब्रांच पे हाथ रख दोगे, वो कॉलेज वो ब्रांच तुम्हारा हो जाएगा। तो यार ये जितने भी चैप्टर्स मैंने तुम लोगों को बताए हैं ना, एक एक चीज तुम लोग अगर जो फॉलो कर लेते हो, डेफिनेटली 200 प्लस मार्क्स स्कोर कर लोगे जेईई मेंस के अंदर। बहुत सारे लोग तुम लोगों को फालतू की चीजें बता रहे होते हैं, वो सब एक भी काम का नहीं होता।
लेकिन ये जो है ना एक एक चीज मैंने तुम लोगों को दिखाया है कि यहाँ से इतने इतने क्वेश्चन आते हैं जो कि वेटेज रखते हैं, इंपॉर्टेंट है, और यहां से तुम इतने कम चैप्टर्स को प्रिपेयर करके 200 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो बहुत आसानी से। चिंता करने की जरूरत नहीं, अगले 6 महीने उन पर्टिकुलर चैप्टर जितने भी मैंने बताए हैं उन सबको नोट डाउन कर करके और तैयार करते चलो। सारे रिसोर्सेस मैं तुम लोगों को टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, अगर इतना कर लेते हो 200 प्लस मार्क्स स्कोर कर लोगे डेफिनेटली यार, ठीक है ना। और किस तरीके से कौन कौन से रिसोर्सेस फॉलो करने होते हैं सारा कुछ मैं टेलीग्राम चैनल पे बताते रहता हूं। मेक श्योर करना टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अभी तक नहीं किया हो जरूर से ज्वाइन कर लेना, चैनल पे नहीं हो तो मेक श्योर करना सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके की अमेजिंग वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आते रहता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ गुड डे।